हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड से ये चैप्टर उठाया मैंने और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मैटर चैप्टर का नाम क्या है? मैटर। और आज इसमें मैटर होगा, है ना। तो आज इसमें हम लोग मैटर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो ये होगा कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मैटर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना एक मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। आप कह सकते हो कि एक डस्ट पार्टिकल से लेकर के और इतना बड़ा यूनिवर्स, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये हर चीज क्या है? मैटर है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैटर आया कहाँ से? कॉन्सेप्ट क्या था इसका, है ना। जनरेट कहाँ से होता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये पता है, आज के ज़माने में तो गॉड पार्टिकल का नाम सुन लिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सारी चीज़ों की बात कर लिए। लेकिन अगर हम एग्जिस्टेंस में बात करें, अगर आपके लेवल पे बात करें, तो हम बात करेंगे एटम से। जे थॉमसन साहब ने ये कहा था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में हमने उसको तोड़ दिया। लेकिन फिर भी किसी भी रिएक्शन में इंक्लूड होने वाला सबसे छोटा यूनिट जो है आज भी एटम ही है ना। तो एटम ये सबसे छोटा यूनिट है किसी रिएक्शन में यूज होने वाला। क्लियर है? और आपको ये पता होगा कि सेम टाइप के एटम को मिला करके हम एलिमेंट बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर एलिमेंट्स से कंपाउंड बनता है और कंपाउंड एज अ मैटर। ठीक है, अब ये मैटर के कुछ स्टेट होते हैं और आपको पता होगा स्टेट कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल आपके लेवल तक आपको केवल इतना ही जानना है कि इसमें 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है? अच्छा, इसमें एक थ्योरी भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो उसकी भी इसी में हम बात कर लेंगे। हालांकि वो अलग से हेडिंग दिया हुआ है जब आप चैप्टर देखेंगे तो, लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही उसकी बात कर लेंगे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सॉलिड क्या होता है देखा तो होगा ही। सॉलिड जिसका शेप, साइज फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो, जो रिजिड हो, उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे, है ना। अब ये वो वाला सॉलिड नहीं है जिसमें हम ये कह रहे क्या सॉलिड जवाब दिया उसने। नहीं, ये वो सॉलिड नहीं है ना। ये वाला सॉलिड है कि नहीं। चलो, तो सेम साइज यानी फिक्स साइज, फिक्स वॉल्यूम हो, रिजिड हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। लेकिन जिसका शेप फिक्स ना हो, साइज फिक्स ना हो, वॉल्यूम फिक्स होता है, रिजिड ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। लेकिन जिसका शेप बिल्कुल फिक्स ना हो, वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, शेप साइज भी फिक्स ना हो, रिजिड तो बिल्कुल ही ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉलिड आपने देखा होगा बेटा, जैसे मान लो ये बोर्ड ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से इसको हम दबा दिए तो अंदर धंस गए, हाथ अंदर घुस गया मेरा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, और ना ही हम बाहुबली तोड़ देंगे इसको, ऐसा नहीं है। ये दीवार है ना, ये सब कुछ इन द सेंस जो भी हार्ड चीजें दिख रहा है, ये सभी क्या है? सॉलिड हैं। ये अपना शेप और साइज नहीं बदलते, रिजिड होते हैं।
लिक्विड शेप जिसमें डालोगे वो उसी शेप का हो जाएगा। ग्लास में ले लो ग्लास के शेप का, बाल्टी में ले लो बाल्टी के शेप का, बॉटल में ले लो बॉटल के शेप का, है ना। शेप साइज फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स होता है। क्लियर है। उसके बाद गैस, गैस का तो कुछ फिक्स नहीं है, यहां छोड़ दो पूरे कमरे में घूम जाए, है ना, पूरे घर में घूम जाए। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है, साइज भी फिक्स नहीं, कुछ नहीं फिक्स है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी किसको हम दबा सकते हैं, दबा के उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। तो जो ऑलरेडी रिजिड है क्या उसमें आप चेंज ला पाएंगे? नहीं ना। तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो है ना के बराबर होती है। उसके बाद लिक्विड में बहुत माइनर होता है, थोड़ा सा आप उसमें चेंज ला सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्यों ला सकते हैं, क्यों ऐसा है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है इसके अंदर, इसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लिक्विड में थोड़ा बहुत है और गैस में तो पर्याप्त है, भर लेते हैं, दबा के भर देते हैं, है ना। सिलेंडर के अंदर 2 किलो डालोगे गैस तो भी वो पूरा सिलेंडर का स्ट्रक्चर लेगा, और 14 किलो डाल दो तो उसको कंप्रेस करके ही तो डालोगे, क्योंकि आपने सिलेंडर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंप्रेसिबिलिटी है तभी आप ऐसा कर पा रहे हो। उसके बाद फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी में क्या है कि कौन बह सकता है, बह कौन रहा है, बहेगा कौन, सॉलिड नहीं। सॉलिड फ्लूइडिटी ना के बराबर होता है, लिक्विड फ्लूइड करता है, और गैस भाई सब उड़ ही जाता है ना। तो सॉलिड में ना के बराबर, लिक्विड में होता है इन कंपेयर टू सॉलिड, या इन कंपेयर टू गैस कम होता है, और सॉलिड के कंपेयर में अधिक होता है, और गैस का तो सबसे अधिक होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि सॉलिड क्यों रिजिड है, क्यों कंप्रेसिबिलिटी कम है, क्यों फ्लूइडिटी कम है ना। लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं है और गैस में ऐसा क्यों नहीं है, तो आइए बात करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं और ये एक बॉक्स है जो सॉलिड को डिनोट करता है, और इसमें बहुत पास पास एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई, इनके बीच का जो स्पेस है बेटा, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और वो स्पेस यहाँ बहुत कम होता है, और बहुत कम होगा, एकदम चिपके पड़े हैं ऑलरेडी। भाई एक फिक्स एरिया में, जैसे मान लो हमारा ही है, तो इस रूम में अगर मैं 50 लोग को घुसा दूं, ठीक है घुस गए, 10 ठे और ले ले, 10 ठे और घुसा दिया, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हम उसमें कुछ घुसा पाएंगे? अंदर वाले लोग निपट लेंगे, है ना, इतनी गर्मी होगी। खैर गर्मी हो या ना हो, जगह ही नहीं बचेगा, तो जाएंगे कहाँ से? जैसे ट्रेन वगैरह में देख लो भाई साहब, जनरल वाले डिब्बे में। खैर ये इंडियन लोग हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल अगर सॉलिड की बात करें तो इनके जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और जब उसमें जगह ही नहीं है तो दबाओगे क्या? कंप्रेसिबिलिटी उसमें होगी कैसे? जाहिर सी बात है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नहीं है, ठीक। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ साथ एक फोर्स होता है इन सभी पार्टिकल्स के बीच में,
जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये एक दूसरे को एकदम बांध के रखती हैं। अब ज्यादा लोग सब एक दूसरे को पकड़े हैं, खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। कोई बाहर निकल पाएगा? नहीं ना। तो कोई जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो क्या इनका शेप साइज चेंज होगा? नहीं होगा। ये रिजिड हो जाएंगे। क्या फ्लूइड होंगे? नहीं होंगे, जाने ही नहीं देंगे, है कि नहीं? वो कहेगा कहाँ, चल इधर, चार थे पकड़ के खींचने वाले हैं, कहाँ जाओगे, है ना। यानी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सॉलिड रिजिड होता है, लेस या नॉट कंप्रेसिबल होता है और फ्लूइडिटी भी इसमें नहीं पाई जाती। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये तो सॉलिड की कहानी थी। अगर लिक्विड की कहानी देख लें तो सेम चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर है। यानी क्या होगा, इन कंपेयर टू सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें अधिक है। तो अगर अधिक है तो दबाएंगे तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो कुछ तो चेंज होगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है, चेंज ला सकते हैं, है ना। लेकिन जब ये कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या होगा? होगा तो, लेकिन इन कंपेयर टू सॉलिड बहुत कम होगा। कम लोग हैं तो कम ही तो ताकत लगा पाएंगे, तो कोई इधर बह रहा है, कोई उधर बह रहा है ना, बस मूव कर रहे हैं, तो ये मूव होते रहते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर कहें तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें पाई जाएगी, फ्लूइडिटी भी इसमें पाया जाता है। शेप इसका फिक्स नहीं होता क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक है, फोर्स कम है, तो ये जिस शेप में हम डालते हैं उसी शेप में ढल जाता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई लिक्विड की। अब हम बात कर लेते हैं गैस। गैस में क्या होता है बेटा कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर होंगे तो स्पेस तो एकदम भर के है। अब स्पेस भर के है तो क्या करेंगे? घूमते रहेंगे, और क्या करेंगे? एक पास बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। तो जब नहीं बैठेंगे एक पास, घूमते रहेंगे, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी तो वीक होगा, कम लोग हैं ना। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही वीक होगा तो जैसे ही मौका मिलेगा भनने से उड़ जाएंगे, है ना। कहाँ निकल लिए, है कि नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, तो इसलिए फ्री होके घूम रहे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर्याप्त होता है, ठीक है, इसीलिए जिस शेप में भी डालते हैं ये उसमें पूरी तरीके से एकदम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पेस अधिक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक पास नज़दीक लाने की कोशिश करो तो बड़ा चेंज आएगा उसमें, ठीक है। और फ्लूइडिटी तो पूछो ही मत, उड़ ही जाते हैं, ठीक है। और बस, तो गैस की ये प्रॉपर्टी है। फिर अब हम जानेंगे कि इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बेटा, लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही जानो, और इनके प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब हम एडिशन और जो है कोहेजन फोर्स देख लेंगे, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।